यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक बात हम बोल रहे हैं कि 4 साल से हम लोग संतुष्ट नहीं है, फिर भी जो है उसी में संतुष्ट ठीक है, हम मानते हैं कि 4 साल नहीं मानते हैं कि 4 साल आप संतुष्ट हैं। सरकार की जो भी घोषणा हुई है 4 साल आप देश की सेवा कीजिएगा, लेकिन 4 साल के बाद क्या कीजिएगा? देखिए, हम 4 साल से हम संतुष्ट नहीं है, मगर फिर भी जो सरकार दे रही, अब हम क्या करें उसमें। सरकार अभी सिवान के BMCH ग्राउंड में है, जहां पर कि सुबह में जग कर सभी नौजवान सभी युवा तैयारी करते हैं अपनी जिंदगी को सफल बनाने के लिए और जीवन यापन के लिए। सुबह सभी लोग जब तक अभी सोए रहता है तभी पागल की तरह ये लोग फील्ड में पहुंच जाता है और फील्ड में आकर अपनी जीवन यापन करने के लिए मंजिल पाने के लिए कोशिश करता है, दौड़ करता है, उसके बाद अपनी मंजिल पाता है। सबसे पहले यहाँ एकेडमी चलता है, एकेडमी के जो अध्यक्ष हैं उनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या पड़ेगा? चंदन कुमार सिंह। कौन सा एकेडमी चलाते हैं? युवा फिजिकल एकेडमी सिवान। इसका उद्देश्य क्या है एकेडमी का? उद्देश्य यही है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सेना में भर्ती करना और बिहार पुलिस में भर्ती करना। अभी तक कितना निकाले हैं आप? अभी तक तो 15 कांस्टेबल हुआ है लो और अच्छा, 3 आर्मी में हुआ है लो और 4 दरोगा हुआ है लो। आपकी ओर से क्या क्या व्यवस्था दिया जाता है? हमारे तरफ से रनिंग की व्यवस्था, फिजिकल के साथ जितना फिजिकल का प्रोसेस होता है सारा व्यवस्था दिया जाता है। अच्छा, इसमें कुछ फी है सब? फी निःशुल्क है? फी निःशुल्क है। निःशुल्क है? निःशुल्क है। ऐसा ही बोल रहे हैं निःशुल्क है? आर्मी के लिए निःशुल्क है। अच्छा, और के लिए? और के लिए फी लगता है। और क्या व्यवस्था देते हैं? बस फिजिकल का व्यवस्था है और जो दूर वाले हैं उसको हॉस्टल का भी व्यवस्था दिया जाता है। इतना सुबह आप लोग दौड़ते हैं, सभी लोग अभी सोए रहता है, तब तक आप लोग ग्राउंड में होते हैं, इसका क्या उद्देश्य रहता है? उद्देश्य यही है कि हम लोग को देश सेवा करना है। देश सेवा करेंगे तभी ना मेरा देश आगे बढ़ेगा। सभी लोग ये सोचेगा तब ना, आप लोग क्यों सोचते हैं? हम देश लोग सेवा के पीछे ये नहीं ना है कि हाँ हमको अपना जीवन रोटी सब चीज? नहीं, ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं है। हम लोग का है कि पैसा मिले चाहे नहीं मिले, हमको फ्री में अगर रखा जाए ना तो हम फ्री में ही बॉर्डर पे जा सकते हैं। फ्री में भी? हाँ, फ्री में ही जा सकते हैं। अगर पैसा नहीं मिलेगा तब भी हाँ, आप तो अभी जा सकते हैं। एकेडमी के अध्यक्ष हैं कि देश सेवा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आज ही मैंने हाल ही में सरकार द्वारा अग्निवीर, आपको पता है कि कितना दिन आर्मी का नौकरी करना है? इसमें तो अग्निवीर 4 साल के लिए किया गया है। अच्छा, तो आप लोग खुश हैं 4 साल के लिए? खुश तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको थोड़ा सा सोच समझ के कुछ किया जाए आगे। देखिए, अग्निवीर आने के बाद भी लड़का सब बहुत आक्रोश से व्यक्त किया, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि 4 साल मिले, लेकिन 4 साल हम लोग देश की सेवा करेंगे, है कि नहीं? हाँ, एकदम है। 4 साल मिले या 2 साल मिले, हमको देश सेवा करना है तो करना है। हाँ। पैसा मिले या ना मिले, ये लोग देश की सेवा करेंगे। आगे भी बहुत सारे युवा हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमन कुमार सिंह है। अच्छा। रोज आप दौड़ने आते हैं सुबह में? जी, हम डेली आते हैं। कितने बजे आ जाते हैं? 4 बजे के समथिंग हम डेली आ जाते हैं रनिंग 4 करने बजे के लिए। तो सभी लोग सोए रहते हैं। नहीं, 4 बजे सभी लोग सोए रहते हैं, मगर हम लोग 4 बजे यहाँ पे आ जाते हैं रनिंग करने के लिए, क्योंकि हम लोग इंडियन आर्मी, बिहार पुलिस और SSC GD में सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन इसलिए नहीं लेना है कि पैसा कमाने के लिए, सिलेक्शन हम लोग इसलिए लेना है कि हम लोग देश सेवा करें। और आप और एक क्वेश्चन किए थे कि देश सेवा आप लोग क्यों करना चाहते हैं, और लोग तो नहीं करते हैं। घर में अगर 5 आदमी रहते हैं तो 1 आदमी कमाते, 4 आदमी खाते हैं। और उसी तरह हम लोग भगत सिंह की तरफ देश सेवा करेंगे, देश को बदल कर रख देंगे। ये हमारा जुनून और उबलता हुआ खून का ये लेकिन आपका जो अधिकार है, हाँ। जैसे कि सरकार 4 साल में कर दी है, तो 4 साल के लिए आप देश की सेवा कितना करिएगा? 4 साल में आप देश की सेवा कीजिएगा कि अपना सेवा कीजिएगा? 4 साल मौका ही जो मिला है सरकार की ओर से, आप खुश हैं इसके लिए? देखिए, 4 साल का मौका मिला, इसमें तो हम तो मतलब खुश एकदम नहीं है, मगर कहा जाता है ना, समय जो भी मिले उसको बढ़िया से यूज कीजिए। समय आपका साथ देगा। अगर समय का आप मिसयूज नहीं कीजिएगा तो हम लोग समय 4 साल के लिए क्यों ना मिले, मगर हम लोग उसका यूज करेंगे।
लेंगे और बढ़िया से उसी में वर्क करेंगे और आगे चल के आगे भी जाएंगे। ये हमारे जुनून है। लेकिन 4 साल में आप हथियार चलाइएगा जाकर हाँ। बॉर्डर पर, चलाइएगा ना हाँ हथियार? हाँ एकदम तो 4 चलाएंगे। साल के बाद जब हथियार आपके हाथ से छीन लिया जाएगा हाँ। तो क्या कीजिएगा? 4 साल के बाद अगर न हथियार छीन लिया जाएगा, अगर देश के बाहर से आतंकवाद से हाँ। उतना हम लोगों का दिक्कत नहीं है, जिसके देश के अंदर के आतंकवाद से दिक्कत है। और देश के अंदर के आतंकवाद अगर उन लोगों को खत्म हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें से निकलने के बाद भी हम लोग मतलब कहीं पे अच्छा, घूमेंगे या मतलब एक बात बताइए, गलत सलत आपको करेंगे। आपको लगता है कि नहीं कि जो 4 साल जॉब करेगा, जी। हथियार चलाएगा, तो 4 साल के बाद तो जवानी और बनता है। हाँ, बनता है है। कि नहीं? ये हाँ। नहीं कि समय आपका बीत जाएगा जी तो नहीं। जो भी युवा उधर से आएँगे जी। 4 साल के बाद तो जी। कहीं हो सकता है कि आतंक का रूप ले लें। आतंक का रूप नहीं, क्योंकि हथियार सब दीना चलाए रहेंगे, 4 साल कोई कम समय भी नहीं है। जी नहीं। 4 साल जब हथियार चलाए रहेंगे, जी। तो हो भी सकता है आतंक बन जाए, क्योंकि आप सभी का तैयारी जो होता है, हाँ। कुछ अलग तैयारी होता है, जी। मुंड भी अलग होता जी, है। जी। तो ये हो सकता है भविष्य जी में। नहीं, ऐसा तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो जाएगा, अच्छा। मगर भगवान ना करे ऐसे अगर होगा भी तो इससे भी लड़ने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। तो मैंने जो लड़का 4 साल वहाँ से हथियार चला के आता है, अगर आतंक का रूप लेता है, तो उसके लिए क्या कहिएगा? हम उसके लिए कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग जा रहे हैं देश सेवा के लिए और देश सेवा करना हमारा प्रथम कर्तव्य और धर्म बनता है। इस चलिए बढ़िया है। यहाँ युवाओं लोग से मिले, यहाँ के युवा सुबह 4 बजे से जग कर तैयारी करते हैं देश की सेवा के लिए। सरकार अब तो 4 साल के लिए कर दी, लेकिन तब भी 4 साल में ही ये लोग सक्षम है कि 4 साल ही मौका मिले लेकिन देश की सेवा करेंगे। लेकिन हम तो कहेंगे कि 4 साल के बाद जो युवा घर पर आएंगे, क्योंकि समय तो बीतेगा नहीं, 4 साल के बाद क्या करेंगे? आतंक हमको लगता है कि बढ़ेगा, क्योंकि जो लड़का जैसे कि आप लोग आर्मी है, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, शुरुआत से भोजपुरी भाषा में कह लीजिए कि आप लोग का जो मुंड होता है हुड की तरह होता है, कुछो बोल दीजिएगा। तो जब 4 साल अगर आप तैयारी करके आते हैं वहाँ से, 4 साल हथियार का यूज़ करके आते हैं, तो वो लड़का घर पर तो आकर किसान का काम नहीं करेगा, गाय भैंस तो नहीं खिलाएगा, बाहर जाकर कोई जॉब भी नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग पूरा 4 साल खुला घूमिएगा, खुला हथियार चलाइएगा, तो उसके बाद आकर घर पर आप जॉब नहीं कीजिएगा। तो इसके बारे में आप लोग सभी लोग एक बार बोलिए, क्या कहना चाहिएगा? मैसेज क्या देना चाहिएगा जो युवा अगर आतंक का रूप ले रहा है या आतंक लेने के लिए सोच? आतंक लेने की बात ही नहीं, क्योंकि आर्मी में फर्स्ट है कि डिसिप्लिन वहाँ सिखाया जाता है। बिल्कुल। इसलिए हम लेकिन सेना अच्छा से मान लीजिए 4 साल के बाद अगर आप लोग आते हैं वहाँ से, तो किसानी का काम कीजिएगा? नहीं, उसके तो लिए कोई और भी तो ऑप्शन दे रहा है ना। मैंने 4 साल के बाद बैठ के जॉब कीजिएगा ऑफिस में? एक बात हम बोल रहे हैं कि 4 साल से हम लोग संतुष्ट नहीं है, फिर भी जो है उसी में संतुष्ट ठीक है, हम जबरदस्ती होना पड़ रहा मानते है, हैं कि तो 4 उसके साल लिए नहीं, मानते हैं कि 4 साल आप संतुष्ट हैं, सरकार की जो भी घोषणा हुई है, 4 साल आप देश की सेवा कीजिएगा, लेकिन 4 साल के बाद क्या कीजिएगा? देखिए, हम 4 साल से हम संतुष्ट नहीं है, मगर फिर भी जो सरकार दे रही, अब हम क्या करें? लेकिन मजबूरी है, हाँ, आप 4 उसमें साल हम के लिए रेडी हैं, हम मानते हैं, हाँ। लेकिन 4 साल के बाद क्या कीजिएगा? 4 साल किसान के का बाद काम हम कीजिएगा? सरकार कह रही है कि 25% लेंगे, वो तो हो है ही सकता है है, 25% किसान का आ जाए, अगर नहीं आए तो बाहर में बहुत सारा मतलब उससे संबंधित बहुत सारा मतलब जॉब निकलेगा, उसमें अप्लाई कर क्या वो करेंगे? तो है ही है, जैसे आगे की जॉब कैसे, जैसे कि आप हमेशा आर्मी की तैयारी किए, आर्मी बने, तो अब तो उसके बाद क्या ऑप्शन मिलता है? बस यही कहीं बाउंसर ही है ना। तो उसके लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, बस अब क्या किया जाएगा? मेहनत अच्छा, के लिए आप तो इन लोगों का अध्यक्ष है एकेडमी का, अब एकेडमी की ओर से कुछ मैसेज दीजिए कि सिवान जिले के जितने युवा हैं आपसे जुड़ेंगे, आपका तो वीडियो हम लोग दिखाएंगे, जो आप बहुत अच्छा यहाँ व्यवस्था भी है, शायद एक ग्राउंड में वो आप ही का एकेडमी चलता है, तो कुछ युवाओं को बताइए। हम युवाओं को यह संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे जुड़िए और अपना फ़ायदा उठाइए। अच्छा, फिजिकल लगभग में सब सक्सेस हो जाता है, फिजिकल सारा कुछ सक्सेस हो क्योंकि जाता है। फिजिकली मेन होता जी, है। आर्मी में फिजिकल सबसे ज़्यादा मेन होता है। अच्छा। अभी ये दोनों आदमी, अभी इसका और एक और लड़का है, अभी जाएगा लोग गर्दनी बाग में 16 तारीख को, इसका बिहार पुलिस का फिजिकल है। चलिए बढ़िया है, ये एकेडमी के अध्यक्ष साहब थे और रोज प्रतिदिन ये लोग संघर्ष करते हैं देश की